हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हमारे नए आगाज में रेन एंड मार्टिन पढ़ेंगे हम। इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन हाई स्कूल तक की रेन एंड मार्टिन की किताब है। अब देखिए, आज हम इसे शुरू करेंगे और आज हम देखेंगे सिलेबस के बारे में कि सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है। कि कल से इसकी पढ़ाई हम शुरू कर देंगे, तो साथ बने रहें, ऐसे बढ़ते रहें आगे और अपने लक्ष्य नौकरी को पाकर ही दम लेंगे हम। चलो इसका आगाज़ शुरू करते हैं। ये आपकी ग्रामर सब जगह उपयोगी है, चाहे आपका पटवारी का हो एग्ज़ाम हो, चाहे आपका रीट हो, चाहे आपका ग्रेड 1 ग्रेड 2 हो, क्योंकि फर्स्ट पेपर में तो कॉमन है ग्रामर, तो सब में आएगी इंग्लिश। तो आपकी हर जगह हर पेपर में उपयोगी है आपकी। तो आगे और क्लास में उपयोगी है, 9th 11th 12th और सब में उपयोगी है हमारी। तो इससे आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। मार्टी किताब है हमारी ये। इसका इंडेक्स है इस प्रकार है, इसका इंडेक्स इंडेक्स में कंटेंट हमारे इस प्रकार है। पहला है हमारा ग्रामर का पोर्शन, उसमें 10 सेंटेंस है पहला चैप्टर। दूसरा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, तीसरा चैप्टर है द फ्रेज एंड द क्लॉज। चौथा चैप्टर है पार्ट ऑफ द स्पीच। पाँचवा चैप्टर है द नाउन काइंड्स ऑफ नाउन। छठा चैप्टर है नाउन द जेंडर। सातवां चैप्टर है नाउन नंबर। आठवां चैप्टर है नाउन द केस। नौवां चैप्टर है द एडजेक्टिव। 10वां चैप्टर है कंपेरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। 11वां चैप्टर है एडजेक्टिव यूज एज ए नाउन्स। 12वां चैप्टर है पोजीशन ऑफ द एडजेक्टिव। 13वां चैप्टर है द करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव। 14वां चैप्टर है द आर्टिकल। 15वां चैप्टर है पर्सनल प्रोनाउन। 16वां पार्ट है रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। 17वां चैप्टर है डेमोस्ट्रेटिव इंडेफिनाइट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। 18वां चैप्टर है रिलेटिव प्रोनाउन। 19वां चैप्टर है हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन। 20वां चैप्टर है हमारा द वर्ब्स ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। 21वां चैप्टर है वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रीडिकेशन। 22वां चैप्टर है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। 23वां चैप्टर है मूड। 24वां चैप्टर है टेंस इंट्रोडक्शन। 25वां चैप्टर है द यूजेस ऑफ द प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस। 26वां चैप्टर है द फ्यूचर। 27वां चैप्टर है द वर्ब पर्सन एंड नंबर। 28वां चैप्टर है द इन्फिनेटिव। 29वां चैप्टर है द पार्टिसिपल। 30वां चैप्टर है द जरंड। 21वां चैप्टर है इरेगुलर वर्ब्स। 32वां चैप्टर है ऑक्सिलरीज एंड मॉडल्स। 33वां चैप्टर है कंजुगेशन ऑफ द वर्ब लव। 34वां चैप्टर है द एडवर्ब 35वां चैप्टर है द कंपेरिजन ऑफ द एडवर्ब्स। 36वां है फॉर्मेशन ऑफ द एडवर्ब्स। 37वां है पोजीशन ऑफ द एडवर्ब्स। 38वां है द प्रपोजिशन। 39वां है वर्ड्स फॉलोड बाय द प्रपोजिशन। 40 वाला है हमारा द कंजक्शन। 41 द सम कंजक्शंस एंड देयर यूजेस। 42 में है द इंटरजेक्शन। 43 में है जो लास्ट है हमारा ग्रामर का चैप्टर, उसका नाम है द सेम वर्ड यूज एज डिफरेंट। लास्ट हमारा पार्ट ऑफ स्पीच। अब हम देखते हैं इसका अगला भाग, तो ये कंपोजिशन है आपका। इसमें पार्ट फर्स्ट है आपका एनालिसिस, ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिंथेसिस। इसमें आपका एनालिसिस ऑफ सिंपल सेंटेंस। दूसरा है आपका चैप्टर फ्रेजेस, एडजेक्टिव फ्रेजेस, एडवर्ब फ्रेजेस, नाउन फ्रेजेस। फिर थर्ड है आपके क्लोजेस। इसमें क्लोज में एडवर्ब क्लोजेस, एडजेक्टिव क्लोजेस, नाउन क्लोजेस। फिर आपके सेंटेंस सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ सेंटेंस है ये। फिर मोर अबाउट नाउन क्लोजेस। फिर मोर अबाउट एडजेक्टिव क्लॉजेज। 7 चैप्टर है आपका मोर अबाउट एडवर्ब क्लॉजेज। फिर एडवर्ब इसके अंदर है आपका एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ प्लेस, एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ प्रपोज, एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ कॉज एंड रीजन, एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ कंडीशन, एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ रिजल्ट एंड कंसिक्वेंस, एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ कंपेरिजन, एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ सुपरपोजिशन और कंसेशन। आगे बढ़ते हैं हम। 8वां एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्लोज एनालिसिस। फिर एनालाइज ऑफ कंपाउंड सेंटेंस, क्लोज एनालिसिस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस,
सेंटेंस कंटेनिंग द एडवर्ब टू, फिर है आपका इंटरचेंज ऑफ द डिग्री ऑफ कंपेरिजन, इंटरचेंज ऑफ एग्जेक्टिव एंड पैसिव वॉइस, फिर है आपका इंटरचेंज ऑफ एफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस, फिर है आपका इंटरचेंज ऑफ इंटरोगेटिव असर्टिव सेंटेंस, फिर आपका इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी असर्टिव सेंटेंस, फिर आपका इंटरचेंज ऑफ वन पार्ट ऑफ स्पीच फ्रॉम फॉर अनदर, फिर आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, कन्वर्जन ऑफ सिंपल सेंटेंस टू कंपाउंड डबल सेंटेंस, कन्वर्जन ऑफ कंपाउंड डबल सेंटेंस टू सिंपल सेंटेंस, conversion of simple sentence to complex, conversion of complex sentence to simple sentence, conversion of compound sentence to complex, फिर आपको conversion of complex sentence to compound। तो आगे देखते हैं हम। 12वां चैप्टर है आपका सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल सेंटेंस इनटू सिंगल सिंपल सेंटेंस। 13 है आपका सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस, combination of two or more simple sentence into single compound sentence। synthesis of sentence, combination of two or more simple sentence into single complex sentence। फिर sequence of sentence, direct and indirect speech। फिर आपको 17वां इसी पार्ट 2 करेक्ट यूजेज में पढ़ेंगे इसको हम। 17 चैप्टर को एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद द सब्जेक्ट। 18वां है आपका नाउन एंड प्रोनाउंस। 19 में आपका एडजेक्टिव्स, 20 में आपका वर्ब्स, 21 में आपका एडवर्ब्स, 22 आपका कंजक्शंस और 23 ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स, 24 आपका आइडियम्स, 25 आपका एंटी आइडियम्स, 26 आपका पंक्चुएशन। फिर आपका 27 चैप्टर स्पेलिंग रूल्स। 28 चैप्टर है द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। 29 चैप्टर है फिगर ऑफ स्पीच। फिर आपका 30 चैप्टर वर्ब्स पैटर्न्स। 31 चैप्टर है क्वेश्चंस टैग्स शॉर्ट आंसर्स। फिर 32 चैप्टर है मोर स्ट्रक्चर्स। ये आपका स्ट्रक्चर के अंदर में है। फिर आपका राइटिंग कंपोजिशन, इसमें आपका पैराग्राफ राइटिंग, इसमें इंट्रोडक्टिव रिमार्क्स हैं, प्रिंसिपल है, एग्जाम्पल राइटिंग और सिंगल पैराग्राफ है। फिर है आपका स्टोरी राइटिंग, इसमें इंट्रोडक्शन रिमार्क्स हैं, हिंट्स है, स्पेसिमेन है। फिर है आपका रिप्रोडक्शन ऑफ ए स्टोरी पोएम, इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स है, हिंट है, स्पेसिमेंस है। लेटर राइटिंग है आपका, इसके अंदर है आपका इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स, द फॉर्म ऑफ लेटर, द क्लासिफिकेशन ऑफ लेटर्स, सोशल लेटर्स और फ्रेंडली लेटर्स। फिर आपका नोट्स ऑफ इन्विटेशन, बिजनेस लेटर, फर्दर लेटर ऑफ एप्लीकेशन, ऑफिशियल लेटर, लेटर टू न्यूज़पेपर। फिर कंप्रिहेंशन है, इंट्रोडक्टरी रिमार्क है और स्पेसिमेन है। प्रिसाइज राइटिंग है, इंट्रोडक्टरी रिमार्क है, यूजेज ऑफ प्रिसाइज राइटिंग है आपका। मैटर ऑफ प्रोसीजर है, टू सम अप है, स्पेसिमेन है। फिर आपका 39 चैप्टर है एक्सपेंशन ऑफ पैसेज, इंट्रोडक्टरी रिमार्क, मैटर ऑफ प्रोसीजर, स्पेसिमेन। 45 चैप्टर है ऐसे राइटिंग, इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड स्कूल ऐसे, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेज, हिंट ऑन ऐसे राइटिंग, मैटर ऑफ कलेक्शन मटेरियल, बेयर आउटलाइन, फुल आउटलाइन, राइटिंग द मैसेज। फिर है आपका ऑटोबायोग्राफी, इंट्रोडक्टरी रिमार्क, स्पेसिमेन। डबल राइटिंग में इंट्रोडक्टरी रिमार्क, मैटर ऑफ प्रोसीजर, स्पेशल हिंट्स, स्पेसिमेन। फिर आपका द एप्रिसिएशन ऑफ पोइट्री, इंट्रोडक्टरी रिमार्क, स्पेसिमेन। और पैराफ्रेजिंग में है आपका इंट्रोडक्टरी रिमार्क, यूजेज ऑफ पैराफ्रेजिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड पैराफ्रेज, द पैराफ्रेज ऑफ पोइट्री, स्पेशल हिंट्स, मैटर ऑफ प्रोसीजर, स्पेसिमेन। ये आपका इंडेक्स, आज के लिए आपको इंडेक्स बताया। कल आपकी जो पहला आपका ग्रामर के पोर्शन है, पहला सेंटेंस आपका चैप्टर है, उसे हम शुरू करेंगे अगली आपकी वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद आपका। मैं आपका वैभव कुंतल, साथ बने रहें और पढ़ते रहें और लक्ष्य नौकरी को पाकर ही दम लेंगे हम लोग।
हम आपके साथ हैं हमेशा।